वो हिंदुस्तान का नाम बदलना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान का संविधान बदलना चाहते हैं, वो फिर से इस हिंदुस्तान के अंदर समाज को बांटना चाहते हैं। अगरा में, पिछड़ा में, दलित में, महादलित में, जाति के आधार पर हम लोग को फिर आंदोलन करना पड़ेगा, फांसी पर चढ़ना पड़ेगा हमारे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को। उससे भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आरक्षण के खिलाफ भाजपाई साजिश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नए संसद भवन में बाबा साहेब का प्रतिमा स्थापित करो, नए संसद भवन में बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित करो। इनकलाब जिंदाबाद। भारत के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की आज 6 दिसंबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है। यह जो आप देख रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के द्वारा पूरे बिहार में उनकी पुण्यतिथि पर एक संविधान मार्च निकाला गया, संविधान बचाओ मार्च निकाला गया। बताते चले आज दरभंगा के जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल ने कहा कि संविधान बचाने के लिए फिर से एक बड़े आंदोलन को अगर करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ता फांसी चढ़ने के लिए तैयार है, जेल भरने के लिए तैयार है। वहीं बताते चले इन सभी ने हाथों में तख्तियों लेकर के एक बड़ा मुद्दा भी खड़ा कर दिया। जो नया संसद भवन तैयार हुआ उस संसद भवन में बाबा भीमराव अम्बेडकर की कोई प्रतिमा नहीं, लेकिन वहाँ पे सावरकर की फोटो लगाई गई है, जैसा उन्होंने आरोप लगा। साथ ही साथ बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को बंद क्यों कर दिया गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज उनके पुण्यतिथि पर संविधान बचाओ मार्च निकाला गया है जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला अतिथि गृह से लेकर के बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तक। सुनिए दरभंगा के जिला अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा आज के दिन को लेकर। अभी जिला अतिथि गृह से बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तक आपने एक छोटी सी रैली निकाली है, क्या स्लोगन सब थे? कहीं पे लिखा था कि बाबा की प्रतिमा लगाया जाए नए संसद भवन में, फिर वहाँ सावरकर का सम्मान हुआ, भीमराव अम्बेडकर का क्यों नहीं? ये क्या है ये आज का रैली का? आज जनता दल यूनाइटेड प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुसार आज दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड के हम सभी प्रमुख साथी आज दरभंगा सर्किट हाउस से संविधान बचाओ मार्च आज हम लोगों ने निकालने का काम किया है। और सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है, हम लोगों ने उन्हें नमन किया है और हम लोगों ने यह शपथ लिया है कि जब तक यह धरती रहेगी हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को जीवित रखेंगे। और उन्होंने जो हिंदुस्तान के वंचित समाज के लिए जो संविधान लिखा, जिस संविधान की बदौलत आज हिंदुस्तान के वंचित समाज को वोट देने का अधिकार मिला, सरकारी सेवा में आरक्षण मिला, पढ़ाई लिखाई में आरक्षण मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जिस तरह एक समावेशी समाज जिसमें कि सभी समाज के सभी वर्ग के लोग एक तरह से रहे, समान ढंग से रहे, और उन्होंने जितना कुछ किया हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आम लोगों के लिए, हम उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, हमारा दल बढ़ाते हुए चलेगा। और आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है। इस दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने यह कार्यक्रम को रखा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्र की सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आप जब कभी मौका मिलता है, आप जो हिंदुस्तान के जो वंचित समाज के लोग हैं उसे अपमानित करने का काम अब बंद कीजिए। आपने देखा कि पिछले दिनों जब नया संसद भवन का शिलान्यास का अवसर आया तो उस समय हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो वंचित समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, पूर्व राष्ट्रपति, उनके द्वारा शिलान्यास नहीं कराया गया। फिर जब वो भवन बन करके तैयार हो गया तो हमारी देश की जो वर्तमान राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो वंचित समाज से आती है, आदिवासी समाज से आती है, उनके द्वारा भी नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराया गया है। ये आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक पूर्व महादलित राष्ट्रपति से आप शिलान्यास नहीं कराते हैं और एक हिंदुस्तान की बेटी, आदिवासी की बेटी जो वंचित समाज से आती है उसके द्वारा आप उनके हाथों से आप उद्घाटन नहीं कराते हैं। ये क्या आपने देखा किस तरह पिछले दिनों जब बिहार की सरकार ने जब एक ऐतिहासिक फैसला लिया
कि हम बिहार के अंदर जाति जनगणना कराएंगे, और इस सवाल को लेकर के सभी दल के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले। प्रधानमंत्री जी को कहा कि हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाति जनगणना होना चाहिए, हर एक 10 वर्षों पर जाति जनगणना होता है। तो फिर केंद्र के टाल मटोल के बाद बिहार सरकार अपने खर्च पर जाति जनगणना कराए, और देख लीजिए कि जाति जनगणना का क्या प्रभाव पड़ा हमारे यहाँ सभी जातियों का, कि क्या आबादी है उसका सही संख्या निकल करके सामने आया। उसी के अनुरूप तुरंत हमारे नीतीश कुमार जी की सरकार ने तुरंत आरक्षण की समीक्षा करके और सभी दलित के लिए, अति पिछड़ा के लिए, पिछड़ा के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सवर्णों के लिए, सभी लोगों के लिए आरक्षण बढ़ाने का काम किया। आपने देखा पिछले दिनों जब केंद्र की सरकार ने 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए किया, तो नीतीश कुमार और बिहार की सरकार ये सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित करने का काम किया। तो हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, हमारी जो गठबंधन की सरकार है, आए दिन वंचित समाज के लिए, दलित वर्ग के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, विकास के सवाल पर, सभी चीज़ों पर हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, हमारे नेता आगे बढ़ रहे हैं। एक तख्ते पे आपने लिखा है कि सावरकर को सम्मान और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमान। क्या संसद भवन में संविधान निर्माता की फोटो या कुछ नहीं है? मैं उस पर भी आ रहा हूँ, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि किस तरह जिस दल की हुकूमत है हिंदुस्तान में, और वो जिस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो उनके पुरखे रहे हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे कि वो लोग मंदिर बना रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। और आज संसद भवन बना, यह संसद भवन तभी है जब संविधान है, और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा नहीं लगाना, सावरकर को महिमा मंडित करना, जिसने अंग्रेज़ों से अपने स्वार्थ के लिए देश की आज़ादी के साथ जिन्होंने छलावा किया और अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगा, वैसे को आप महिमा मंडित कर रहे हैं। और बड़े बड़े क्रांतिकारी जो अपने परिवार की परवाह नहीं किया, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, शहीद रामफल मंडल, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दिया इस देश के लिए, वैसे लोगों का कोई चर्चा नहीं, वैसे क्रांतिकारियों का कोई चर्चा नहीं, उनका कोई तस्वीर नहीं। और आप सावरकर की बात करते हैं, जो माफ़ीनामा भर करके जेल से बाहर निकला था। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ भी क्या बिहार की सरकार और इंडिया गठबंधन को इतना डर लग रहा है कि आने वाले अगर 2024 में वर्तमान केंद्र सरकार जीत के आती है तो भारत के रचयिता के द्वारा जो संविधान लिखा गया अम्बेडकर, वो संविधान बदला भी जा सकता है? निश्चित रूप से इसका साजिश शुरू हो चुका है। इन लोगों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। वो हिंदुस्तान का नाम बदलना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान का संविधान बदलना चाहते हैं, वो फिर से इस हिंदुस्तान के अंदर समाज को बांटना चाहते हैं, अगरा में, पिछड़ा में, दलित में, महादलित में, जाति के आधार पर। ये समाज को फिर उसी सैकड़ों वर्ष पुराना जो सामंतवादी व्यवस्था था, जो जमींदारी व्यवस्था था, जो राजशाही व्यवस्था था, जिसमें इंसान के साथ नफरत करता था, इंसान के साथ जानवर का व्यवहार होता था, वैसा ये सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, वैसा नियम स्थापित करना चाहते हैं। और हम लोग हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं, और जब तक हम लोग हैं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। न वो हमारे देश का नाम बदल सकता है, न हमारे संविधान को बदल सकता है। और हम लोग इस संविधान के लिए एक बार चाहे फिर से हम लोग को फिर आंदोलन करना पड़े, फांसी पर चढ़ना पड़ेगा हमारे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को,
उससे भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। है जो बंद कर दिया गया है, शायद उसको लेकर के भी आप लोग आज निकले हैं। वो छात्रावास क्यों बंद हुआ, क्या है उसकी कहानी? बाबूजी जगजीवन राम आवासीय छात्रावास का योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए फूडिंग लॉजिंग लर्निंग मटेरियल्स का जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का सारा इंतजाम था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस बाबूजी जगजीवन राम आवासीय छात्रावास को बंद कर दी। उससे हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो ज़रूरतमंद छात्र थे उनका पढ़ाई लिखाई में व्यवधान हुआ है। हम लोगों का मांग है जनता दल यूथ अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के माध्यम से कि अपना आदेश केंद्र सरकार वापस ले और पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा योजना था उसको फिर से धरातल पर प्रारंभ किया जाए, ताकि हजारों वंचित वर्ग के जो छात्र थे उसको जिस तरह का लाभ मिल रहा था, चूँकि एक साजिश के तहत कालांतर में हमें शिक्षा से वंचित किया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के प्रदत्त या लिखित जो संविधान है उसमें जो समाहित हमारे अधिकार हैं, जिसमें ऐसे तमाम लोगों के लिए जो अधिकार से वंचित रहा है, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति या महिला, सामान्य वर्ग की महिलाएं, ऐसे लोगों के हक और अधिकार भरे पड़े हैं उस संविधान में। और आपने देखा है कि संविधान के जरिए जो उच्च वर्गीय भी जो ज़रूरतमंद और जो पिछड़े वर्ग थे, आर्थिक रूप से जो विपन्न थे, उनके लिए भी प्रावधान हुआ है। तो यह संविधान ऐसा अनोखा संविधान है जो सबके लिए है। इसमें धर्मनिरपेक्षता है, इसमें सामाजिक न्याय है, इसमें हर वर्गों के बीच तक विकास की रोशनी जाए, ऐसे तमाम प्रावधान उपलब्ध हैं। लेकिन जो वर्तमान मोदी जी की जो सरकार है, देश के अंदर हुकूमत कर रही है, इस संविधान को षड्यंत्र के तहत समाप्त करना चाहता है। आपको याद होगा कि कुछ महीना पूर्व पीएमओ का स्पोक्स पर्सन ने एक बयान दिया था कि अब भारत के अंदर इस संविधान की जर्जर अवस्था को देखते हुए नए संविधान की आवश्यकता है। यह समझ लीजिए साजिश का पार्ट है। उससे प्रधानमंत्री जी के पीएमओ से कोई तरह का स्पष्टीकरण नहीं हुआ। अलबत्ता तमाम जो समाज के थिंकर लोग हैं, समाज की न्याय के चाहने वाले लोग हैं, इन लोगों ने उनकी मजम्मत की, निंदा की और इस बयान को वापस लेने की भी लोगों ने डिमांड किया। अभी आप देख रहे हैं कि जो नए संसद भवन है उसमें बाबा साहब का प्रतिमा नहीं है और उसमें सावरकर का प्रतिमा लगाया है। वो सावरकर जो यथास्थितिवाद में विश्वास रखते थे, जो समाज में जड़ता थी, जो समाज में वर्ण व्यवस्था था, जो समाज के अंदर भेदभाव था, ऐसे लोग जिनके विचार में इस तरह की बातें हैं, ऐसे लोगों का तस्वीर लगाने का मतलब है कि उनके विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो समता मूलक और धर्मनिरपेक्ष जो ये संविधान है, सामाजिक न्याय के विचार से यह बना हुआ संविधान है, इसको समाप्त करना चाहते हैं और उस ओर कदम बढ़ा दिया है। आरक्षण के माध्यम से लोग की भागीदारी बढ़ रही थी सरकार के संस्थानों में, लेकिन आज निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को भी समाप्त किया जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता दल यूथ के लोग, हमारे नेता न्याय के साथ विकास की बात करते हैं और आपने देखा है कि भागीदारी दिया हम लोगों को एकल पद में भी, भागीदारी दिया है न्यायपालिका में। न्यायपालिका में आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन सुयोग्य लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के भी हैं और इस लायक हैं, तो उनको भी आरक्षण के प्रावधान के तहत इसका लाभ मिला है। और जो ऊंची जाति के भी लोग हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनको भी 10% आरक्षण का इन्होंने प्रावधान किया है। तो हमारी जो सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार है और इसमें हर ऐसे लोग के द्वारा ये सरकार चलाई जा रही है बिहार के अंदर जो गरीबों को जिनकी फिक्र है, जिनको चिंता है। और इस संविधान के खिलाफ षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा है। आज हमारा यह कार्यक्रम संपूर्ण बिहार के जिला हेडक्वार्टर में था या फिर जहाँ बाबा साहब का प्रतिमा था वहाँ यह कार्यक्रम था और हम लोगों ने फुट मार्च किया है। हमारा जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल जी, हमारे अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्याम सुंदर सदा और तमाम हमारे प्रकोष्ठ के लीडर लोग थे।
अकलियत के हमारे अबू समा साहब मेरे बगल में हैं, इनके भी प्रकोष्ठ के लोगों ने आया है। रामविलास मंडल जी हैं जो किसान प्रकोष्ठ के हैं, उनके नेतृत्व में भी लोगों ने आया है। हमारा पूर्व बचाना हम सबों की जिम्मेदारी है। आज इतिहास बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, और जो हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है जिसमें सबों को मान सम्मान हक हुकूक देने का काम किया गया, जिसके तहत हमारा हिंदुस्तान पूरी तरीके से फल फूल खिल रहा है। लेकिन आज एक षड्यंत्र के तहत केंद्र की जो मोदी सरकार है वो चाहता है कि इसको अखंड अलग अलग कर दें, इस संविधान को बदल दें। तो इसलिए आज इसी को बात को लेकर के सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और संविधान बचाओ यात्रा निकला है। ये हमारे पार्टी प्रदेश पार्टी के निर्देश पे और दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई जनाब गोपाल मंडल जी के नेतृत्व में आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आकर के यहाँ जमा हुए हैं। और जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते हुए किसी की हिम्मत ताकत नहीं है कि मुल्क के संविधान को इतिहास को बदल दे। आज उनके अंदर इतना दम खम है कि उसको बचाने का काम कर रहे हैं। और पूरा जनता दल यूनाइटेड, जैसा हमारे प्रदेश जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि पूरा जनता दल यूनाइटेड का एक एक वर्कर अपने संविधान को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तैयार रहेगा। जातीय जनगणना को लेकर अभी आप लोग इसमें क्या करेंगे? इस संविधान के हर 10 साल के बाद जो है जातीय जनगणना होना है, लेकिन कितना साल हो गया लेकिन ये जनगणना हो नहीं रहा है। इसलिए अगर जातीय, जैसे बिहार के अंदर अगर केंद्र सरकार ने नहीं किया और बिहार सरकार ने जातीय जनगणना किया, आज उस जनगणना के मुताबिक सबको हक और हुकूक मिल रहा है, उसके मुताबिक प्लानिंग तैयार हो रही है, सबको वाजिब हक मिलेगा। सवर्णों के भी 10% रिजर्वेशन मिल रहा है और सब जाति जिसका जितनी हिस्सेदारी है उसको इतना हर जगह नौकरी में, पैसा में, राजनीति में हर जगह सम्मान मिलेगा। जाति के आधार पर विकास होगा। पूरे देश भर में जनगणना हो, इसकी पूरे देश में जनगणना उसके हम लोग जोरदार पुरजोर अपील करते हैं, मांग करते हैं, ताकि पूरे देश के अंदर जनगणना हो जाएगा तो और जो शोषित पीड़ित दलित अकलियत जो दबे कुछ लोग हैं वो आगे आएंगे, उनको सम्मान मिलेगा।